ममता की साम्राज्य पर चला सत्ता का सबसे बड़ा प्रहार। सीएम बनते ही शुभेंद्र का एक्शन शुरू, 95 अफसरों पर टूटा सरकार का हंटर। अब बंगाल में कानून का राज होगा, नहीं चलेगा कटमनी और गुंडा राज। दरअसल पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी चर्चा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार ने शुरुआत में 95 बड़े पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें डीसी रैंक से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों के पिछले शासनकाल में पक्षपात के आरोप लगते हैं उन्हें अहम जगहों से हटाकर उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बंगाल की धरती पर शुरू हुआ राजनीतिक क्लीन अप ऑपरेशन। गुंडे सीमा पार भागेंगे, बुलडोजर पकड़ेगा रफ्तार। हर दंगे, हर हिंसा और हर साजिश का होगा पूरा हिसाब। कोलकाता समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में अचानक हुए इन फेरबदलों ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम में हलचल बढ़ा दी है। कई अधिकारियों को उत्तर बंगाल, जंग महल और सीमावर्ती इलाकों में भेजे जाने की चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार शुरुआत से ही प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना चाहती है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया जा सके। सरकार का सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक गुंडों का आतंक बंगाल की जनता में बना हुआ था, भय था, लेकिन उसके खात्मे का समय आ गया है। इसके लिए इधर नवन्ना में लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी वरिष्ठ सचिवों, जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासनों और टॉप अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर जिले की कानून व्यवस्था की अलग अलग रिपोर्ट मांगी गई है और जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नई सरकार अब प्रशासनिक फैसलों में तेजी दिखाना चाहती है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार तुलना कर रहे हैं। कई यूजर इसे योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। आरजी गर्ल्स से लेकर संदेश खाली तक हर कांड की खुलेगी फाइल। ममता राज में पलने वालों पर अब शिकंजा होगा टाइट। नई सरकार का ऐलान, बंगाल में अब अपराधियों की खैर नहीं। दरअसल टीएमसी लगातार इन फैसलों पर सवाल उठा रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक बदलाव के नाम पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं विपक्षी समर्थकों का दावा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदलेगी। प्रशासन पहले की तुलना में ज़्यादा सख्त दिखाई देगा और शुभेंद्र अधिकारी योगी मॉडल की बंगाल मॉडल बनाए जाने की बात कर रहे हैं। गुंडे, मवाली और कटमनी वालों पर बुलडोजर दहाड़ेगा, जिसमें घुसपैठियों का तगड़ा इंतजाम होगा। अब बॉर्डर पर बाढ़ फिनिशिंग भी होगी। आतंक का पर्याय बन चुके कुछ क्षेत्रों की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, डायमंड हार्बर और उत्तर 24 परगना समीपवर्ती इलाकों को लेकर बहुत जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में पहले भी कई बार तनाव और हिंसा की घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में नई सरकार के शुरुआती फैसलों को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द सरकार डॉक्टर बेटी के साथ अर्जिकल कॉलेज की घटना की जांच के लिए टीम गठित करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। कई विभागों की समीक्षा चल रही है और सरकार अब हर जिले में अपनी सीधी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जिससे अत्याचार कम हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनता भी अब खुलकर अपनी राय रख रही है। सोशल मीडिया पर इन फैसलों को सिस्टम सुधार बताया जा रहा है, तो कोई इसे सियासी रणनीतिक कह रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल में इस समय राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भाजपा विधायकों ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। जगह जगह जाकर सरकार सुधार के लिए लोगों से प्रपत्र देकर अपनी राय मांग रही है। किस तरह का सुधार जनता देखना चाहती है, आप खुद वीडियो में देख सकते हो। कई सारे विधायक अपने ग्रामीण अंचल में जाकर लोगों से अपनी राय मांग रहे हैं। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल की सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कटमनी, बंगाल में घुसपैठ, बाढ़ फिनिशिंग हो या अत्याचार हो, सब पर बुलडोजर कार्रवाई त्वरित की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले आज के सोमवार के दिन में सरकार क्या फैसला लेती है। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या ये सिर्फ बंगाल के टाइगर माने जा रहे शुभेंद्र अधिकारी की शुरुआत है,
क्या आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह नई दिशा में जाने वाली है? और क्या विपक्ष इस नए राजनीतिक माहौल का सामना कर पाएगी? फिलहाल बंगाल में जो माहौल बन रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।